वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे ऑन 1 जून। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है ऑन 1 जून। और अगर वो बात करें नेशनल मिल्क डे, तो वो मनाया जाता है ऑन 26 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन बर्थ हुआ था वर्गीस कुरियन का। कौन है वर्गीस कुरियन? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी डेयरी प्रोडक्ट्स के कारण, मिल्क के कारण, दूध उत्पादन के कारण व्हाइट रेवोल्यूशन की गई थी वर्गीस कुरियन के द्वारा, और इसीलिए इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। कैसी रेवोल्यूशन थी? ये थी फ्लड रेवोल्यूशन। तो उन्हीं की डे में हम नेशनल मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को, सॉरी 26 नवंबर को, और वर्ल्ड मिल्क डे ऑन 1 जून को। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, और वर्ल्ड का, दोनों आपने ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। 21 जून योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। 22 मार्च को वाटर डे। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे, और 22 अप्रैल को अर्थ डे। हमारा अगला क्वेश्चन है अस्त्र मार्क इज इन यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा पूछेगा कि अस्त्र मार्क 1 क्या है, तो याद रखना ये बियॉन्ड वर्चुअल एयर टू एयर मिसाइल है। सतह से सतह वार करने वाली ये मिसाइल है। मतलब जितनी हमारी दृष्टि होती है देखने की, उससे भी ये आगे जाकर वार करती है। इस और कहाँ से? मतलब अर्थ से ले, एयर टू एयर मिसाइल है। बवाम है ये, बवाम ही कहा जाता है इस मिसाइल को। अस्त्र मार्क 1 इज इन यूज। और ये किसने और किसकी ये मुहिम है? हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने पैक्ट किया है इंडियन डायनामिक कंपनी के साथ। ये मिसाइल को डेवलप करेगी। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की बात करें, जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है और रशिया की है। ब्रह्मोस इंडिया वालों की है और सुपरसोनिक मिसाइल है। किंजल की बात करें, हाइपरसोनिक मिसाइल है, रशिया की है। सरबत की बात करें, रशिया की मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। निर्भया, ये है सबसोनिक मिसाइल। हमारा अगला क्वेश्चन है मैन हॉकी एशिया चैंपियनशिप 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये मैन हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन हॉकी एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है इंडोनेशिया में।
इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसांतरा। और ये किसके द्वारा जीती गई है? साउथ कोरिया के द्वारा। साउथ कोरिया ने मेडल जीता है गोल्ड। सेकंड किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। मलेशिया को सिल्वर। और हमने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना, इंडिया वालों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी अभी उबेर कप हुआ है, इसकी कौन विजेता रही? इसमें भी साउथ कोरिया विजेता रही। अच्छा, ये तो मैन हॉकी एशिया चैंपियनशिप हुई है, वुमेन भी हुई थी। वुमेन हुई थी इन ओमान, और उसमें जीता था जापान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थॉमस कप किसने जीता है? थॉमस कप जीता है इंडिया वालों ने इंडोनेशिया को हराकर। अगला क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी समिट इन न्यूज दिल्ली। आप सभी को पता होगा कि इन 1960 इंडस वाटर समझौता हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और हर साल इस पर एक बैठक होती है, कई बार 2 बैठकें हो जाती हैं। तो ये थी 118 बैठक करवाई गई है, जो कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। इस पैक्ट के अनुसार ये है कि जो जेहलम, इंडस और रावी का 80% वाटर किसको जाएगा? पाकिस्तान को यूज करेगा। और 20% कौन करेगा? इंडिया वालों का। पाकिस्तान वालों को डर है कि कहीं इंडिया वाले हमारा पानी, इंडस का पानी बंद ना कर दे। इसीलिए वो इस बैठक को हर साल बहुत अच्छे से अटेंड करता है। इसीलिए इंडस वाटर, इंडस, क्योंकि उनकी सारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडस पर ही डिपेंड करती है, उनका एग्रीकल्चर। तो अगर इंडिया वालों ने ये बंद कर दी तो उन पर आ जाएगी मुसीबत, इसीलिए उनकी बैठक करवाई जाती है। तो ये इसका हस्ताक्षर करवाए थे इस समझौते पर वर्ल्ड बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कृष्ण कुमार कनाथ पास्ट अवे। आपको पता होगा कि के जो कौन थे? सिंगर थे, उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? सिंगर थे और कोलकाता के रहने वाले थे, वेस्ट बंगाल के ये रहने वाले थे। अभी अभी बहुत सारी मृत्यु हुई, जिसमें से लता मंगेशकर जो सिंगर रही हैं उनकी भी मृत्यु हो गई। बिरजू महाराजा जो कथक के फेमस डांसर हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई। एंड्रयू जो क्रिकेटर थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। शेन वॉर्न, इनकी भी मृत्यु हो गई है अभी अभी। तो वो भी एक सिंगर थे, कृष्ण कुमार कनाथ। अगला क्वेश्चन है, यूएई पैक्ट विद इजराइल ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएई ने इजराइल के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसका मतलब है कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा यूएई ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अधीन। कहा किसको? इजराइल पर। और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने देगा, फ्री ट्रेड करने देगा इन यूएई। यूएई ने ऐसा सेकंड कंट्री के साथ किया है। पहला इसने हमारे साथ किया हुआ है इंडिया वालों के साथ। हम भी, इंडिया वाले भी यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड करते हैं, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगता उनके साथ ट्रेड करने में। अगर यूएई की बात करें, यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी राजधानी है। और होप मिशन भी किसका है? यूनाइटेड अरब अमीरात। और पहली पेपरलेस गवर्नमेंट भी किनकी है? यूएई की है। और हमारी पहली आईआईटी आउट ऑफ द कंट्री, वो भी कहाँ पर लगी? यूएई पर लगी है।
और अगर बात करें इसराइल की, जेरूसलेम राजधानी है और नफ्ताली बेनेट इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसराइल की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेसेट। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 डे समिट ऑफ एजुकेशन ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन गांधीनगर। 2 डे समिट करवाया गया है शिक्षा पर। किस पर विचार होगी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर होगी। आपको पता होगा कि 2020 में एक हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। पहले 1986 में आई थी। 34 सालों के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आई है। और किसकी सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पर ये पॉलिसी लेकर आए हैं और उसी पर चर्चा की जाएगी। इन गांधीनगर जो वहाँ पर है गुजरात में है। और कौन करेंगे? हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। और पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर वो है गुरमीत सिंह खैर। हमारा अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर टेस्टेड फॉर गगनयान। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर की टेस्टिंग की गई है। किसके लिए? गगनयान के लिए। क्या होता है ये ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर? कोई भी जैसे रॉकेट है उसको हवाई फायर करने में नीचे क्या लगती है? थ्रस्ट लगती है। और इसी थ्रस्ट, जितनी थ्रस्ट होगी उतना ही वो स्पीड में से ऊपर जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। ये थ्रस्ट लगाने के लिए इस रॉकेट बूस्टर का प्रयोग किया। बूस्टर का मतलब ही क्या होता है? किसी की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना और इन थ्रस्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देना ताकि वो आसानी से क्या हो सके? टेस्ट हो सके। किसके लिए किया गया? गगनयान मिशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।